जेल अच्छा लगी सुनते ताली बजा सकता हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं गुरुजी मैं कहा नहीं। अब परमार्थ बर शंकर भगवान शादी करी, परमार्थ बर शादी करी शंकर भगवान। वो समय बात खुल के बताता हूँ। वो समय तारकसुर नाम के कसुर जेकर नाम में तर्क लगाना है, वो असुर नहीं, ब्रह्मा जी के तपस्या करके ब्रह्मा जी प्रसन्न कर ली और वर मांगा थे, हे प्रभु मुझे अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा देव कहते ये वरदान तो मोर में वैलिडिटी नहीं है बेटा, एला मैं नहीं देख सकता, कोई दूसरा मांगो। भगवान कहते तारकसुर कहते मलिहित वरदान दे दे, लेकिन ब्रह्मदेव की नहीं दे सका बेटा, नेक्स्ट आइटम मांगो। वो सोची
तर्क लगे तारक सुरा भगवान शिव अभियोग में तपस्या करते काबर माता सती मरण हो गए और भगवान तपस्या में चल दी और तपस्या में गए ते नहीं उठे और नहीं उठे तो कर शादी नहीं हुआ और कर शादी नहीं हुआ तो कर लड़का नहीं हुआ तो कर लड़का नहीं हुआ तो वो सोच समझ के वरदान मांगे कि मेरा मृत्यु शिव पुत्र के हाथों हो, मेरा मृत्यु शिव पुत्र के हाथों का वरदान मांगी से तपास के दे एती बार भगवान मन कहते प्रभु आप शादी करो ना, आप शादी करो ना प्रभु, प्रभु शादी करो ना के भगवान भोलेनाथ कहते ठीक है भाई तुम्हार मन के मन वही ना एतिल देखन में नहीं हो मोल ऐसे महसूस होते भैया मैं पागल मैं कथा कहा था मन आनते टानते माफ कर बेबी नहीं बा कथा ना बढ़िया सुना मन लगा के सुना तर्क लगे इस मल वरदान दी सोल बढ़िया करी भगवान मन के थे प्रभु आप शादी करो ना, आप शादी करोगे तो हमारा तरन होगा तो भगवान के थे ठीक है तो इतनी बार तपस्या करत रहा है माता पार्वती कितना तपस्या करी 26,000 बरस ले 26,000 साल ले तपस्या करी मोल भोलेनाथ चाहिए भोलेनाथ संपत्ति चाहिए कि 26,000 साल ले करी तपस्या और मैं कहता हूँ भाई और करना भी चाहिए भोलेनाथ सन पति सबला चाहिए का बात ना ओकर कपड़ा धोए के टेंशन ना ओकर घर ना कुरिया जे पोछा लगा के टेंशन ना तेल फूल के टेंशन ना चुप रहे नहीं लगा ओकर तीर में बैठे रही और मरघट ठीक राख लचितत रही ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नहीं गा और बोल शंकर भगवान की और शंकर भगवान असन न मोसी दुनिया में कोई भगवान मैं कहा तो नहीं शंकर भगवान असन कोई भगवान नहीं देख ले दूसर भगवान का न जाबे तो ओकर गोड़ छू पर और शंकर भगवान का न जाबे ता ओकर थोथना में हाथ रख दे सीधा सस्ता सुंदर टीका और कम बजट में अच्छा भगवान ज्यादा बनाए भी खर्चा नहीं आवे कन्हार माटी एक गेलन लाले बेलना कसबे ले शंकर भगवान बन अब हम जन चढ़ते नहीं तो दुनिया में नहीं चढ़ा जोकर में चढ़ते जेकर काकरो में नहीं चढ़ा नहीं बता कोनो धतूरा फूल ला सूंघे का कि कोनो अपन खोपा में खोचे जे दुनिया में नहीं चढ़ा चल शंकर भगवान के हम चढ़ते तोर पास धतूरा फूल नहीं है ना ता ओकर कांटा वाला फर ला मढ़ा दे मुड़ी में गड़त बैठे रहा भगवान तोर पास कांटा वाला भी फर नहीं है तब बेल पत्ता चपटा दे तोर पास बेलो पत्ता नहीं है तो 4 बीजा चाउर ला छींच ले अते एकदम निर्धंगा कहीं नहीं है कुछ नहीं है तो 1 लोटा जल सारी समस्या हल 1 लोटा जल सारी समस्या हल श्री शिवाय नमस्तुभ्याम सब समस्या हल हो जाए। अब आजकल के मन देखा सीखिए मैं देखे आजकल के मन देखा सीखिए प्रदीप मिश्रा बोले जल चढ़ाना है मतलब चढ़ाना वो लोटा लेके धर के चल ना जल चढ़ाए जाओ एक जन ला पूछ पर ये कहाँ जाता वो कहते मैं जल चढ़ाए जाता मैं कह दाई तो जल चढ़ाए नहीं जाता थे कोनो मेरे बैठे जाता ओकरो नियम होचे ऐसे धर लोटा ला जाके कर मुड़ी में खपल तो कई जन मन तो प्लास्टिक बाल्टी में खपल तो भगवान कहाँ मिली गो बोल शंकर भगवान की जय। ऐसी तपस्या कराए माता पार्वती ओकर तपस्या सही है कि नहीं कहीं नहीं भगवान सप्त ऋषि मल्ला भेजी जाओ कर परीक्षा लेके आ वो परमार्थ पर तपस्या करत है कि स्वार्थ पर तपस्या करत है सप्त ऋषि मन गी पार्वती का नगी माता पार्वती कहा बेटी ते कहा होकर चक्कर में पड़े है जो ना घर ना द्वार ना पुत्र ना परिवार जेकर कुछ नहीं है ना थारी ना लोटा वो निर्धंग है एक ठक बुढ़वा बैला है
वो बैला कहाँ ते सुख पाबे कोनो बैठ के ते यहाँ मोहंदी तक जाबे ते हफ्ता बीत जाई अब कोनो चरे बार भीड़ गए तो 1 महीना बीत जाई ते ओकर के न मत का चल ते विष्णु भगवान के न शादी करबे तो बने गरुड़ में बैठ के जाबे मनोज सेना संचालक उद्घोषक करी राजीव पुन्नी में ते सुन के आवे ते ओकर चक्कर में मत पर बेटी माता पार्वती की थे हम भारत की बेटी हैं हम हिंदुस्तान की बेटी हैं एक बार जिसे दिल दे देते हैं तो मर भी जाए किसी और को पसंद नहीं करेंगे किसी और को पसंद नहीं करेंगे किसी और को पसंद नहीं करेंगे अब मर जाऊं तल्लैकत गांजा है वो दिन भर गांजा पीते हैं हम ओकर चिलम ला देख के पसंद नहीं करे हम ओला देख के पसंद करें हमें कुछ नहीं चाहिए हमें बस लड़का चाहिए बात खत्म हमें भोलेनाथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भगवान मन सब ऋषि मन की धन्य हो बेटी बढ़िया भागी मन भागी आज बेटी ते हाँ त्रिपुरारी ला अपन वर चाहत बने है बेटी जय हो के भगवान मन आई सब ऋषि मन आई भगवान के न बताई प्रभु वो परमार्थ बरे आओ आप ले चंदन ए हा सब लगाना है क्या ए हा लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो रहा करे अप्सरा गान हो रहा करे अप्सरा गान हो रहा लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध विमान और होय सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरागान करहि अप्सरागान करहि अप्सरागान देवता मन नहीं सब अपन अपन घोड़ा हाथी सजावा है ए रावत ला इंद्र देव धोवा है ए रावत पूछा है ते काबर धोवा था भगवान आज भोलेनाथ के बारात जाना है अतना सुनी सुनी ए रावत नहीं और नदी तीर में चल मैं और ना हूँगा बारात जाना है सब अपन अपन वाहन ला विमान ला पहली कहारी न काकरो पास बुलेट से न एचएफ डिलक्स से पहली गाय बैलम जावा है काकरो बैलाक सवारी काकरो बघवा सवारी काकरो मयूर के सवारी काकरो हाथी के सवारी सब अपन अपन जे पुष्पक विमान मन सजावा है एती भोलेनाथ के न कुछ नहीं रहा अपन बूढ़ा बैला धोवत बैठे रहा ओकर के न कहीं वो बैला धोवत बैठे रहा चल नंदी ते जन्म जन्म के संगवारी है बेटा तोरे बारात बैठ के जाऊंगी के कई जनगण में नहीं बोली बाबा आप भी सजो ना बाबा आप भी सजो ना भोलेनाथ कैसे बाबा कहीं था रे सजे तको कहीं था बाबा को न सजी और हम क्यों सजे जब लड़की आ रेडी फीदा नहीं गया जब लड़की खुद पसंद कराते तो हम कहाँ बरसात हम तो चड्डा बारात जाबो नहीं हम क्या बरसात क्यों हम क्या बरसात जब लड़की वो खुद हमको पसंद करती है तो हम क्यों सजे अब शादी ओकरेस करना चाहिए जो तोला पसंद करे शादी ओकरेस करना चाहिए जो तोला पसंद करे काबर लड़की जे पसंद करते नहीं तेरे शादी करना चाहिए देख कितना सुंदर है माता पार्वती कितना सुंदर है लेकिन लड़का बात सपोज कही देता कोनो एमएससी फाइनल लड़की है तो बोला छेरी चरियल दे दी नहीं तोला पूछता मैं कोनो एमएससी फाइनल करे लड़की छेरी चरियल दे दी नहीं दे हाँ लेकिन अगर वो एमएससी फाइनल है और लड़का कतनो बिलवा रहा कजरी रहा कोनो आईएएस के पढ़ाई कर दी तो निश्चित है वो गोरी टूरी मिलना जरूरी है ये निश्चित लिख के देख ला वो गोरी टूरी मिलना जरूरी है वैसने वो कर्म कर चित्र अच्छा बना चित्र काय बनाना चरित्र अच्छा बना चित्र भले किसनो रावण के चित्र देखे कितने बड़े 10 मुड़िया कितने बड़े रावण के चित्र और चरित्र दतनी बा
और राम के चित्र कितना बड़े अतना बड़ और राम के चरित्र है बहुत बड़े तेरे कारण तो पूजावत का आज कलयुग में राम के नाम ही चलाते चरित्रल बड़ा रखो चित्र में क्या रखा है भगवान भोलेनाथ के ठे मैं सजो नहीं रे मैं ऐसे जाऊं तो जीत में नहीं सजा तेल माटी सजावत से सजत भगवान भोलेनाथ उखर के ना किथे भोलेनाथ मोर के ना कुछ नहीं मैं तो निर्धांग मोर का ना कहीं नहीं है मैं काय लाऊं तू ही मन सजावा तो काय सजावत है शिव ही शंभु गण करई सिंगारा जटा मुकुट आई मोर सवारा शिव शंभु गण करई सिंगारा जटा मुकुट आई मोर सवारा तू मन करता होते का ये सिंगार और भगवान भोलेनाथ के सिंगारा ओकर सिंगारा है और सिंगारा काबर किसो तू मन दंतनी बढ़ला पहिन था नहीं तू मन दुनिया दिखा था लेकिन भगवान अनेकों प्रकार से अपन वेश ला बनावे अनेकों प्रकार से आओ एक भजन सुनथन बोलो राधे आधा जन भुला के चलो हाथ खड़ा करो जो हाथ उठाएगा उसको भगवान उठाएगा फटले नीचे करते तुमन गलत समझता भगवान उठाई मतलब तरक्की दी प्रोग्रेस दी एक बार जोर से ताली हो जाए आओ एक भजन सुनथन फिर आगे भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार करबो फिर बारात लिखबो बोल शंकर भगवान की जय कई जन में तो लुगरा तरी बजाओ जोर से बजा चल हाथ उठा एकदम उठाना है 1 2 3 स्टार्ट सखी
थकीत पेड़ जा थकीत पेड़ जा मोह माया लत छोड़ी के सही जब सीताराम का सुने रामो मोह माया लत छोड़ी के सही जब सीताराम का सुने रामो सुने रामो नारे सही विपर सही होवते रमायण सुने रामो सुने रामो नारे सही विपर सही होवते रमायण सुने रामो सुने रामो सुने रामो सुने रामो सुने रामो बोलिए राजा रामचंद्र की। एक बार दोनों गोड़ उठा के ताली बजा दो। बहुत श्यावर रामचंद्र की। तब बड़ा एकदम सब जन बाबा नहीं अपन बैलल दो के भगवान मन गण मन श्रृंगार करी ओकर गण मन कैसे कैसे श्रृंगार करते शिव शंभु गण करहि श्रृंगारा जटक मुकुट अहि मोर सवारा कुंडल कंगन पहिरे ब्याला तन विभूति पटके रहे छाला। कुंडल जटा मुकुट सबसे पहली क्या है मुकुट शादी में नहीं सबसे पहले मुकुट के बड़ा नाम और वो कैसना मुकुट बने जटक जटक का प्रतीक है बहनी ये काम है ये काम ला नहीं भगवान भोलेनाथ की थे तो काम ला नहीं ते हर हमेशा बांध के रख काम ला बांध के रख और काम ला बांध के रख ते हम मोर में काला बांध अही आने सांप सांप ला बांध के रखे काम में छूटना नहीं चाहिए ऐसे मुकुट बने कुंडल कंगन पहिरे ब्याला का कुंडल पहनी तू मन पहन था सोन के नांचा और भोलेनाथ बिच्छू बिच्छू के ओकर का ना कहीं बड़ा अटपटा सिंगार बिच्छू के एकदम मरमावरेला एकदम स्ट्रेचेबल चीप वाला एल काबर कुंडल का कान में काबर पहनी पता है बनियो जितना भी समस्या है ना ये कान से उत्पन्न होती ते दतनी बात बड़ बात ला सुन के नानचक सुनते काना लेकिन जबान हा निकलते बड़े बात है बड़े बन जाते आई परमिला घर के बहू राधे नहीं आवे वो एक कान में सुने तो जबान के बीते आई ओ कर घर के बहू राधे नहीं आवे झगड़ा ही है कान से सुनते नहीं कुछ भी कहा थे कान में सुन और कान तक रख और एमा बिच्छू कुंडल डाल के रख डंक ला मार के रख कीते हाँ इहे तक रख यहाँ से मुंह तक मतला झगड़ा होबे नहीं करे कुंडल के पैरी तन विभूति पटके रे छाला तन विभूति वो समय पाउंड पाउडर नहीं उतरे रही तब मुर्दा राख के विभूति चुपरे रहा और बघवा के छाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नैन तीन उबत भुजंगा शशि ललाट यानी चंद्रमा अपन और चंद्रमा सुंदर सिर गंगा गंगा मस्त सिर में शोभा देवा थे तीन नेत्र बने तीनों नेत्र मनोरम दृश्य दिखाते एकदम बढ़िया बढ़िया गरल कंठ उर नर सिरमाला असी विशेष शिव धाम कृपाला नर मुंडल के माला नर मुंडल के माला का करे एक दिन बैठे रहा इसने पार्वती और भोलेनाथा शादी की बात बताता भाई एक दिन बैठे रहा है पार्वती और गुर्री गुर्री देखा है भोलेनाथ का है पार्वती पार्वती तो कैसे लगा थे क्या करबे जोड़ी तो डिवोर्स देख मन लगा थे ए भोला ते बने बने मोंगरा फूल के माला पहनते ते बने बने चमेली फूल के माला पहनते गेंदा फूल के माला पहनते ये मसनहा बरोबर नरमुंडल के माला काबर पहने भोलेनाथ की थे तोल बताहू ना पार्वती ते विश्वास नहीं करबे ये तोर नरमुंडल के माला है वो ते मरथा मैं नहीं मरा पार्वती की थे मैं मरता हूं ते नहीं मरा कौन बैगा तोल दवाई दे
कौन बैगा जड़ी बूटी पहिरे हते हैं? मैं राम नाम के जड़ी बूटी पहने हो, मैं राम नाम की जड़ी बूटी पहने हो, मैं राम नाम की जड़ी बूटी पहने हाँ। एकर सती मैं नहीं मारा ते मरता ते मरता पहली पुनः जन्म में ते दक्ष बेटी रहे, ते दक्ष यानी होशियार के बेटी, ते घमंड मेरे राम कथा नहीं सुने ते मर गए। ये दे राम कथा सुने बर आ गए, जावन दे चुपचाप कोनो मत उठो नहीं गा होता है कथा सुनैया हुई है। बोल गौ माता की सब जन का है। मैं कहा नरमुंडल के माला काबर पहनता है, वो बोली पार्वती तोल बताऊं नहीं ते विश्वास नहीं करबे, ये तोर मुड़ी के माला है और ये तोर मुड़ी के माला है। पीला बत्ती तक हो जल गए भैया तक को कहा थे रंग परिस ना डांग परी ए बिलवा 1.5 घंटा तांग करी क्या करबे मोसी चमड़ा जवान ताय फिसल जाते और कहते नहीं कोस कोस में पानी और 10 कोस में पानी बदलत रही। कोनो 10 किलोमीटर दूर जाबे ना तब पानी का स्वाद चेंज हो जाते और कोनो 100 किलोमीटर में जाबे ना तब पानी चेंज होते। तुहार कोटी उड़ा के नींगे वाला हमार कोटी उड़ा के नींगे कहू नहीं तो दूठा पर दे दी काय करबे मोसी। मोर गायन वाद्यन मोर व्याख्यान से आप मतलब कुछ भी समस्या पड़ी सो काय बोलत बोलता है कोनो भादो का हाथ का भाटो कई परे हो तब भादो महीना हो अब भाटो के नहीं हुआ है। काय करबे भगवान ना मनोरम दृश्य से अनेकों भेद एकदम कुंडल के गल में माला बाघांबर त्रिशूल धर के और नदिया बैला में उल्टा बैठ के भगवान भोलेनाथ माता पार्वती बिहाय बर जाते और सब जन आप मन भी पार्वती माता बिहाय बर जाना है, बारात जाना है। जप हर 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 बोला चलो बोलो सबके साथ बोलो जप हर 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 बोला गुरु महादेव जप हर 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 बोला गुरु महादेव जप हर 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 बोला गुरु महादेव जप हर 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 बोला गुरु महादेव।
मुंडे के माला दुर्गला विरजे महादेव मुंडे के माला जप हर 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 बोला गुरु महादेव 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 जप हर 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 बोला गुरु महादेव। बोला शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। हेलो चेक। श्री राधे, श्री राधे। और लीजिए, इस वक्त हम जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ की वो विख्यात प्रख्यात मानस मंडली जिसे सकल छत्तीसगढ़ जानता है, जय सिद्धेश्वर मानस परिवार, जिनका शुभागमन हुआ है देवर तिल्दा से। और आज के इस परिवेश में हम जाकर के देखें तो युवा वर्ग से जो जुड़े मानस जगत, सबसे अच्छी बात तो यह लगी कि हमने इस युधिष्ठिर जी को बहुत ही कम उम्र में इस मानस की जगत से न केवल जुड़े हुए देखा, अपितु आपकी इस व्याख्यान में अनुपम सी गहराई है। और आपने अपने इस व्याख्यान का शुभारंभ किया, सुने हो ना, अरंड वाला हो काय की से काय की जाना तो आते सठ हमारे युधिष्ठिर भैया ये बता दीस की आने वाला रीस भैंसा और भेज दिस पण वाला की है ना। तो हमारे अरण वाला मतलब ना युधिष्ठिर भाई गोबर से मतलब है, वो चाहे पणवक रहा चाहे भैंसा रहा है। आज सरकार है गोबर लेवत है, बात खत्म। सही बात है नहीं, हमला गोबर से मतलब है। और वैसे भी कहते ना कि जब से गोबर के भाव बढ़ा है, जवाने च मन ज्यादा गोबर दे सकते का, बुढ़ा वाला जो गोबर रहते क्या क्या कहते डॉक्टर कर जान लग जाए। तब मजा इससे नहीं, इस बताओ हमारे युधिष्ठिर भाई के व्याख्यान में ऐस ना जन जन ला मजा इससे मन बढ़िया, दोनों हाथ ला उठा के एक बार जोरदार ताली बजा दो। काबर की पुरस्कार उसे मिलता है कि पुरस्कार उसे मिलता है लिफाफे पर जिसका नाम होता है, कि पुरस्कार उसे मिलता है लिफाफे पर जिसका नाम होता है। और सीता तो उसकी होती है सम्मुख जब राम होता है, सम्मुख जब राम होता है। वास्तव में आपके इस प्रस्तुतिकरण की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस वर्ष मेरा भी सौभाग्य रहा कि लगभग मेरे ख्याल से चौथा मंच है आपसे मुलाकात होते हुए, और अच्छा लगता है कि हमारे इस अंचल से जुड़े हुए देवर तिल्दा और राजिम की दूरी देखो तो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से महासमुंद के अरंड और राजिम की भी दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है किलोमीटर में हम जाकर के देखें तो उसकी दूरी अधिक हो सकती है, मगर जब हम एक दूसरे के मन में जुड़े हुए इस तार को देखें तो बिल्कुल भी दूर नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आपकी आज की इस समय में मानस जगत में जो ऊंचाई है उसे देख करके लोगों को लगता होगा कि आपकी किस्मत अच्छा है, मगर मैं जाकर के देखता हूं कि आपने कितना मेहनत किया होगा, इस महाकाव्य के लिए कितना समय दिया होगा, तब कहीं जाकर के इस विशाल महाकाव्य पर आपकी पकड़ बैठी है। तब कहा जाता है कि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, कि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े ये छीनी और हथौड़े की मार, कि जब तक न पड़े ये छीनी और हथौड़े की मार, तब तक तो कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक तो कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। निश्चित ही आपने उस परिश्रम के चलते आज ऊंचाई पर जाकर के इस राम कथा वाचक के रूप में आप उभर रहे हैं। मैं तो उस अनुमान में जाकर के देखता हूँ, उस दूरदर्शी में जाकर के देखता हूँ। आप सभी को बताना चाहूंगा कि युधिष्ठिर भाई की उम्र अभी महज 24 साल की है, यानी कि इन्होंने अपने 25 वर्ष अभी पूरे नहीं किए हैं। मगर यदि किसी अनजान जगह में जाकर के आपके कथा वाचन को सुने या दूर में बगैर आपके इस चित्र को जाकर के देखे तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही वृद्ध और बड़े ही अनुभवी और इस राम कथा में जिन्होंने अपने जीवन को सर्वस्व दे दिया है, ऐसे कथावाचकों को हम सुने। ये तभी संभव हो सकता है जब आप पर राम जी की कृपा हो, और निश्चित ही आपके पिताजी के उस परिश्रम का परिणाम है जो आशीर्वाद के रूप में आपको मिलते जा रहा है। और अरण्य वासियों के लिए यही कह सकते हैं कि जब आगाज इतना सुंदर सा है तो निश्चित ही अंजाम भी इतना ही बेहतरीन होगा। प्रथम पुष्प के रूप में परमात्मा ने इतने सुंदर से प्रस्तुतिकरण से हमें नवाजा है, तो लीजिए आपसी की इस बहुत ही सुंदर से प्रस्तुतिकरण के लिए विदाई भी इतनी शानदार देने का प्रयास करेंगे। और उतने लिए हमारे इस आयोजन परिवार के बेहद ही कर्मठ, जिसका सदैव मार्गदर्शन हमें प्राप्त होते रहता है, ऐसे सम्माननीय राम प्रसाद चंद्राकर जी और घनश्याम चंद्राकर जी, आपकी बड़ी गरिमामय उपस्थिति इस वक्त इस मंच के सम्मुख है। आप दोनों महानुभाव से अनुरोध है, वर्तमान में जिस भी स्थल पर आप हैं कृपा
करके उस स्थल का कुछ क्षणों के लिए त्याग करेंगे और आकर के इस मंच पर इस वक्त अंचल की बहुत ही प्यारी और ख्यातिलब्ध मानस परिवार जो कि है जय सिद्धेश्वर मानस परिवार देवर तिल्दा, आप श्री के माथे पर तिलक वंदन करके मन तो नहीं कर रहे हैं, मगर चूंकि आपके बाद हमें 7 और मानस मंडलियों को इस मंच पर देखना है, सुनना है, उन्हें निरंतर इसी तरह से अपनी कथा अविरल बहानी है। तो लीजिए हमारे इस आयोजन परिवार के अति कर्मठ में से एक राम प्रसाद चंद्राकर जी और घरश्याम चंद्राकर जी आप आएंगे और हमारे इस आयोजन परिवार के द्वारा आप श्री के लिए मेरे राम जी के नाम की एक टोकरी, साथ ही साथ स्वर्गीय श्री ललित दीवान की पावन सी स्मृति में सुखी राम दीवान और उसके पूरे परिवार के द्वारा एक छायाचित्र प्रदान किया जा रहा है।